दोस्तों, राम के नाम पर राहुल गांधी को फंसाने का प्लान बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने उठाया पर्दा, प्रियंका के सांसद ने दावा कर चौंकाया। जी हां दोस्तों, सरकार और बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया गया वो पूरी तरह फेल हो गया है। बीजेपी ने फिर से राहुल गांधी को रामद्रोही बताने का प्रयास किया था, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने बीजेपी के इस प्लान पर से पर्दा उठा दिया है। यही नहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी के खास कांग्रेस के सांसद ने राहुल गांधी पर ऐसा दावा किया जिसे सुनकर बीजेपी के रणनीतिकारों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके दावे से बीजेपी के हाथ से मुद्दा ही छिन जाएगा। नमस्कार, ये खबर क्या आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू। दोस्तों, बीजेपी जब भी भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का प्रयास करती है, तब भगवान राम की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी राजनीति धरी की धरी रह जाती है, टूटकर बिखर जाती है। दोस्तों, याद कीजिए, जब आधा अधूरा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश की थी, तो तब किस तरह से झटका लगा था। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट ही बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। यहां से सपा के अवधेश प्रसाद पासी जीतने में कामयाब हुए थे। उस जीत के बाद से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने साथ संसद में अवधेश प्रसाद को बिठाते नजर आए, उठाते उनका हाथ दिखाते नजर आए। बीजेपी जब भी हावी होती थी, बस एक हाथ अखिलेश उठाते थे और वो हाथ होता था अयोध्या सीट पे मात देने वाले अवधेश प्रसाद का। बीजेपी चुप, कोई जवाब नहीं। दोस्तों, बीजेपी सांसदों को याद दिलाते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद तो हमारे साथ है, वो अवधेश प्रसाद को बिठाकर दिखाकर। खैर, बीजेपी की ओर से भगवान राम के जरिए राहुल गांधी को घेरने की नई चाल पर बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, संसदीय समिति समय समय पर अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े जगहों का दौरा करती है और इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय से जुड़ी ये अस्थाई समिति वाराणसी कैंट का दौरा करेगी। दोस्तों, अब ये खबर फैलाई गई कि कमेटी अयोध्या भी जाएगी और इसी के तहत ये फैलाया जाने लगा कि कमेटी के सदस्य अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन भी करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस कमेटी के सदस्य हैं, तो सदस्य होने के नाते वो भी अयोध्या का दौरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा है क्या, या फिर इसके जरिए राहुल गांधी को रामद्रोही बताने का प्रयास हो रहा है? यह बात तो सच है कि रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थाई समिति दौरा करेगी। दौरे की टाइमिंग भी फिक्स है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है दोस्तों, जिसे गोदी मीडिया के धुरंधर बताने से बच रहे हैं। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि वाराणसी और अयोध्या का दौरा करेगी। गोदी मीडिया हो चुके एनडीटीवी का दावा है कि कमेटी की समीक्षा दौरे के क्रम में वाराणसी जाने का कार्यक्रम है, जहां कमेटी वाराणसी स्थित सेना के कैंट का भी दौरा करेगी और इसी क्रम में कमेटी का अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम बन रहा है। एनडीटीवी का दावा है कि 22 जनवरी या 23 जनवरी को कमेटी अयोध्या जा सकती है, जहां उसके सदस्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन करेंगे। 2024 में 22 जनवरी को ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और भगवान राम के बाल स्वरूप मूर्ति की स्थापना भी की गई थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के जाने माने गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की थी। दोस्तों, एनडीटीवी दावा कर रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस कमेटी के सदस्य वो भी हैं। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि वो भी कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ इस दौरे का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दोस्तों, कांग्रेस नेताओं के शामिल नहीं होने पर उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगे थे। बीजेपी इस बात को लेकर बार बार राहुल गांधी पर हमलावर रही है और अब तक उन्होंने राम मंदिर में दर्शन नहीं किया है। लेकिन इसी खबर का एक दूसरा पहलू यह भी है दोस्तों, कि जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे कि बीजेपी अपनी राजनीति के लिए क्या कुछ कर सकती है। गौर से अब आगे की बात सुनिएगा दोस्तों। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की आधिकारिक विजिट के मुताबिक यह समिति 17 जनवरी से कोच्चि से शुरू होकर बेंगलुरु के विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर होते हुए 22 जनवरी को बनारस में बैठक करेगी। हमें और आपको क्या बताने का प्रयास हो रहा है? संसदीय कमेटी वाराणसी और अयोध्या का दौरा करेगी।
अब दोस्तों, इस संसदीय समिति का दौरा 22 जनवरी को शाम 5 बजे समाप्त होगा। उसके बाद सभी सदस्य अपने अपने मंजिल तक जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे में 23 को राम मंदिर के दर्शन की बात हो या फिर बनारस में मंदिर जाने की बात हो, वो कहीं आधिकारिक कार्यक्रम में नहीं है। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की 32 सदस्यीय संसदीय समिति 23 जनवरी को अयोध्या पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि इस समिति में शामिल सांसद अयोध्या यात्रा के दौरान रामलला का दर्शन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप कैंट क्षेत्र का भ्रमण भी करेंगे। दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह इस संसदीय दल के अध्यक्ष हैं। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि मंदिर जाने का कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर तय नहीं है। तो भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी ने फिर राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई वक्त रहते आपके सामने है। दोस्तों, गोदी मीडिया की ओर से हमेशा यह तर्क दिया जाता रहा है कि गांधी परिवार रामलला के दर्शन से बचता रहा है, राम मंदिर जाने से कतराता रहा है। वो हमेशा जिक्र करती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उन्हें भी आमंत्रण भेजा गया था, राहुल गांधी सोनिया गांधी को। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने रामलला से दूरी बनाए रखी थी। लेकिन यही गोदी मीडिया बताती है कि आखिर रामलला का दर्शन करने के लिए राहुल गांधी क्यों परहेज कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या आने वाली इस समिति में राजनीतिक मतभेद की वजह से राहुल गांधी शामिल ना हो। हालांकि दोस्तों, बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने राहुल गांधी के अयोध्या जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी का राम मंदिर जाने का पूरा इरादा है और जैसी उचित अवसर और बुलावा आएगा वो प्रभु राम के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे। पूनिया ने यह भी साफ किया कि आखिर 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस नेतृत्व ने दूरी क्यों बनाई थी, कांग्रेस नेतृत्व आया क्यों नहीं था। एक चैनल से बातचीत में पूनिया ने उद्घाटन के समय राम मंदिर न जाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उस समय मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए कहा, जब मंदिर का उद्घाटन किया गया था तब वो अधूरा था, ना तो मंदिर का शिखर बना था और ना ही वहां ध्वज स्थापित था। इस अधूरे निर्माण के कारण उस समय शंकराचार्यों ने भी समारोह में शामिल होने से मना किया था और दोस्तों, इसे शास्त्र सम्मत नहीं माना गया था। दोस्तों, तनुज पूनिया ने कहा कि अब चूंकि मंदिर का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है, इसलिए अब वहां जाने में कोई तकनीकी या धार्मिक अड़चन नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निश्चित रूप से राम मंदिर जाएंगे जब भी सुविधा होगी और जब भी वहां से बुलावा आएगा वो दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूनिया का यह बयान कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को वॉकओवर देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का अयोध्या जाना न केवल पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगा, बल्कि भाजपा के उस नैरेटिव को भी कमजोर करेगा जिसमें कांग्रेस को राम विरोधी बताया जाता रहा है। पूनिया के इस बयान से यह संकेत भी छुपा है कि कांग्रेस उद्घाटन समारोह को केवल एक राजनीतिक आयोजन मानती थी। भगवान राम से इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अब जब दोस्तों धार्मिक तुष्टीकरण से मंदिर पुण्यता की ओर है, तो राहुल गांधी की यात्रा के जरिए कांग्रेस एक नया संदेश देने की कोशिश करेगी। तो देखा दोस्तों आपने, राम मंदिर के नाम पर राहुल गांधी को फंसाने का प्लान बीजेपी ने बनाया था। यानी अक्सर राम विरोधी बताने की बीजेपी कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका के सांसद ने दावा कर सभी को चौंका दिया। आपने देखा, समझा? बताइए, कमेंट कीजिए, आपकी राय ज्यादा जरूरी है दोस्तों।